हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 सोशल इशू के बारे में। ये लेक्चर नया लेक्चर है। इससे पहले पूरा लेक्चर जो आ रखा है वो एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो PT 365 के नाम से ये प्लेलिस्ट। तो हमारे सामने जो न्यूज़ है वो है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्टार्स प्रोजेक्ट है। ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है स्टार्स प्रोजेक्ट, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आता है। जो स्टार्स प्रोजेक्ट होगा ये सपोर्ट करता है स्टेट्स जो डेवलप कर रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इम्प्रूविंग इंटरवेंशन जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं एजुकेशन पे, और उसको इम्प्रूव करते हैं, लेबर मार्केट आउटकम्स को भी इम्प्रूव करते हैं। ओवरऑल फोकस जो है कंपोनेंट का स्टार्स का वो अलाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स। जो प्रोजेक्ट कवर करेगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये आइडेंटिफाइड स्टेट सपोर्ट करेंगे वेरियस इंटरवेंशन जो इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 25 करोड़ स्टूडेंट्स जो बिलो द एज ऑफ 17 है इन 15 लाख स्कूल्स, और जो 1 करोड़ टीचर हैं इससे बेनिफिट होंगे इस प्रोग्राम से। ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर इम्प्लीमेंट होगा, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर ये आएगा, और लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है शेयर करी जाएगी वर्ल्ड बैंक और पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के द्वारा। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है प्रोग्राम फॉर रिजल्ट P4R। रिफॉर्म्स जो स्टेट लेवल पे होंगे वो इंश्योर करेंगे स्टेट ऑफ डिसबर्समेंट जो कि लिंक्ड होंगे आपका इंडिकेटर्स और स्टेट इंसेंटिव ग्रांट पे। ये फोकस करेंगे इनिशिएटिव PM ई विद्या फाउंडेशन और लिटरेसी, जहाँ पे न्यूमरेसी मिशन होंगे, नेशनल करिकुलम पीडिया जियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होंगे, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो कि एक पार्ट होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान का। यहाँ पे मल्टी ईयर फाइनेंसिंग होगा इंडिया, और जहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट के लिए। स्टार्स प्रोजेक्ट का 2 कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे नेशनल लेवल पे होंगे स्ट्रेंथन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल डेटाबेस सिस्टम, सपोर्ट करेगा MOE, इम्प्रूव करेगा स्टेट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI जो कि स्कोर करेंगे, इंसेंटिवाइज करेगा स्टेट्स को गवर्नेंस रिफॉर्म्स एजेंडा थ्रू SIG स्टेट इंसेंटिव ग्रांट्स के द्वारा। ये सपोर्ट करेगा MOE को जो जिनका एफर्ट्स होंगे कि वो स्टैब्लिश करें नेशनल असेसमेंट सेंटर परख जो कि है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हमने पहले भी देख रखा है परख ऊपर। स्टेट लेवल पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशन लर्निंग होगी। ये इम्प्रूव करेगा लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, स्ट्रेंथन करेगा वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स में। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस करा है, मॉडिफिकेशन करा है कुछ PMRF स्कीम में। स्कीम में क्या होगा, ये लॉन्च करता है पीरियड ऑफ 7 ईयर्स जहाँ पे 2018 से 2019 होगी। यहाँ पे इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ रिसर्च वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कंट्री में। इसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट जिसने कंप्लीट करा है और या फाइनल ईयर BTech के हैं या इंटीग्रेटेड MTech या MSc साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है फ्रॉम IISc IIT NIT IITs, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा PhD प्रोग्राम्स में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे अट्रैक्टिव फेलोशिप रिसर्च ग्रांट मिलेगा जो कि अट्रैक्ट करेंगे बेस्ट टैलेंट जो रिसर्च में आ जाएंगे। ये इसका जो एम है बूस्ट करेगा रिसर्च कंट्री में, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करेगा। यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलेटेड न्यूज़ क्या है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है जो प्रोवाइड करेगा 5 ईयर फेलोशिप फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टूडेंट्स को जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आ रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, सिख। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इम्प्लीमेंट करेगा MANF थ्रू यूनिवर्सल ग्रांट्स कमीशन। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे 2019-2020 वो
नेट JRF के थ्रू जाएंगे। और यहाँ पे ये एग्जामिनेशन जो होगा NTA कंडक्ट करेगा। 2019 से 20 जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी मार्क्स के बेसिस पे होगी, जो ऑब्टेन करा है पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम PMSS, ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो होगा इंस्टीट्यूट 2010 में, इसका एम यही है कि वो बिल्ड करे कैपेसिटी यूथ का JNK में लद्दाख बाय एजुकेटिंग इनेबलिंग एम्पावर करता है कंप्लीट इन नॉर्मल कोर्सेज। कंपोनेंट्स जो स्कॉलरशिप के होंगे वो है एकेडमिक फी और मेंटेनेंस अलाउंस पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। लैटरल एंट्री अलाउड है जो स्टूडेंट्स परस्यू करना चाह रहे हैं PhD कोर्सेज। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ GATE को रिड्यूस कर दिया है 650 को। ठीक है, 750 पहले थी। और मिनिमम CGPA 8 से या उससे इक्विवेलेंट हो। NIT अपीयर जो टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में होंगे वो भी है इसमें। और स्टूडेंट जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स है वो भी हैं एक्सेप्ट जो दिए हुए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, ये है असर एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020। ये 15 असर वेव 1 रिपोर्ट है जो रिलीज किसने करी है, NGO ने करी है, जिसका नाम है प्रथम। ठीक है, असर एक एनुअल सर्वे होता है जो प्रोवाइड करता है रिलायबल एनुअल एस्टिमेट जो चिल्ड्रन स्कूलिंग पे होता है बेसिकली। और ये बेसिक लर्निंग पे फोकस करता है रूरल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पे। ठीक है, यहाँ पे अर्बन एरियाज कवर नहीं होते। स्कूलिंग स्टेटस रिकॉर्ड होता है जो कि एज ग्रुप होता है 3 to 16। जो चिल्ड्रंस 5 to 16 है वो भी टेस्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर 5 to 6 वाले बच्चे भी टेस्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल और एबिलिटी जो भी है इनका। एक्सेप्ट फॉर 2015 असर ने कंडक्ट करा है हर साल। और ये 2005 से चलता आ रहा है। असर कंडक्ट करता है वॉलंटियर्स फ्रॉम लोकल पार्टनर्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। और ये फैसिलिटेट करता है प्रथम से। और 2017 में असर बियॉन्ड बेसिक्स फोकस जो था वो एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस और एस्पिरेशन में था, जो कि 14 to 18 का है। असर 2020 फाइंडिंग में ये दिखाया है कि चिल्ड्रन जिसका एनरोलमेंट स्मॉल शिफ्ट है एनरोलमेंट प्राइवेट टू गवर्नमेंट सेक्टर्स गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस ऑल ग्रेड्स अमंग बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। चिल्ड्रन जो करंटली इनरोल्ड नहीं है, जो 5.3% दिया हुआ है रूरल एरियाज़ का, जिनका एज 6 to 10 ईयर्स है, वो अभी तक इनरोल्ड नहीं हुए हैं इन कंपैरिजन, जो कि 1.8% है 2018। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लर्निंग मटेरियल और एक्टिविटीज़ हायर परसेंटेज जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो उनको मटेरियल मिल चुका है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रंस। यहाँ पे सिग्निफिकेंट वेरिएशन है स्टेट का चिल्ड्रन रिसिप्ट ऑफ लर्निंग मटेरियल में। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस है असर और NAS में, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। असर जो है वो सिटीजन लेड सर्वे होता है जो NGO प्रथम करता है। NAS सर्वे कंडक्ट होता है NCERT के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। यहाँ पे हाउस होल्ड सर्वे होता है असर के अंडर जो कंडक्ट होता है 2005 से। NAS में स्कूल बेस्ड सर्वे होता है। असर में 1-to-1 ओरल असेसमेंट होता है। और यहाँ पे NAS में पेन पेपर होता है। असर में इनका एम यही रहता है कि रिप्रेजेंटेशन देखते हैं स्कूल्स का कि वो स्कूल में है कि नहीं है। NAS में कंसिडर करा जाता है चिल्ड्रन जो इनरोल्ड है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। असर में देखा जाता है कि फाउंडेशनल स्किल्स पे फोकस करा जाता है जैसे रीडिंग और मैथ्स पे। NAS में इससे वाइडर स्किल्स पे देखा जाता है। असर ये लिमिटेड है रूरल एरियाज़ में। NAS जो है वो अर्बन और रूरल एरियाज़ को दोनों को देखती है। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने रिसेंटली पब्लिश करा है ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। और इसका टाइटल क्या है ये भी हम देख लेते हैं। टाइटल है इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइटल जो बोल्ड में है। इंटरनेशनल डिक्लेरेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन की होती है SDG गोल में आती है जो 4
में आता है। ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, जो प्रमोट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। 2006 में यूएन कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो गारंटी करता है राइट टू इंक्लूजन एजुकेशन। यूनेस्को है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो सीख करता है, बिल्ड करता है पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इसका जो हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। इसमें 193 मेंबर्स हैं, जो जिसमें इंडिया भी आता है, और 11 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है ई लर्निंग का, हम ये समझ लेते हैं। प्लेटफॉर्म जो डेवलप हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। यहाँ पे है ई पीजी पाठशाला, ई कंटेंट जहाँ पे स्वयं है, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर टीचर्स। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बेसिकली बेटर यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हायर एजुकेशन में होती है। सेकंड है टू इंक्रीज कनेक्टिविटी विद इंस्टीट्यूट्स एंड एक्सेसिबिलिटी टू कंटेंट। यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट होता है टेक्नोलॉजिकल एनहांस लर्निंग पे NPTEL, नेशनल नॉलेज नेटवर्क पे NKN, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD। अदर क्या है यहाँ पे, प्रधानमंत्री ई विज्ञान इनिशिएटिव फॉर डिजिटल एजुकेशन, अंडर विच जिसमें 100 यूनिवर्सिटीज़ आती है जो कंट्री को अलाउ करती हैं कि वो ऑनलाइन कोर्सेज पर देखिए 30 में विदाउट UCG लाइसेंस। प्रगत्या गाइडलाइंस जो है डिजिटल एजुकेशन पे रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है, जहाँ प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को स्पेशल नीड्स का। यहाँ पे ऑडियो बुक्स, साइन लैंग्वेज और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं और क्या चीज़ है। इंडिया के एफर्ट्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन देख लेते हैं। शेयर ऑफ टीचर्स जो हैं SC के वो इंक्रीज हुए हैं 9% से 13%। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, राइट टू एजुकेशन, जो रिक्वायर करता है प्राइमरी स्कूल्स कि वो लोकेट करें नॉट मोर देन 1 किलोमीटर फ्रॉम चाइल्ड्स होम। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 का मैंडेट करता है प्रोविजन कि वो उनके पास ट्रांसपोर्ट हो अवेलेबल, तो इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को के बारे में भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूएन की, कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स है, पेरिस में। इंडिया मेंबर है इसमें और 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट इनने निकाली यूनेस्को वालों ने, ठीक है। बाकी स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2020 की, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिमिलर यूनेस्को ने रिलीज़ करी है, दोनों इससे पहले वाली भी और ये भी रिपोर्ट यूनेस्को ने निकाली है। तो यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल रहा है। रिपोर्ट जो फोकस करता है वो है TVET और एम करता है कि वो अनाउंस करे स्किल बेस्ड चीज़ें, जो कि स्किल इंडिया मिशन के अंडर आएगा, फोकस करेगा, हाईलाइट करेगा प्रोग्रेस और अचीवमेंट, जो कि ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ पे होगी, फ्यूचर ग्रोथ पे दिखेगा। यहाँ पे TVET क्या है समझ लेते हैं। यूनेस्को ने डिफाइन करा है TVET को, एक कंप्राइजिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जो रिलेट करता है वाइड रेंज ऑफ ऑक्यूपेशनल फील्ड, प्रोडक्शन और सर्विसेज। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बताया है कि टेक्निकल एजुकेशन जो जनरली पर्टेन करती है हायर एजुकेशन में, वाइल स्कूल एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी लेवल तक होती है, जो वोकेशनल एजुकेशन होती है। TVET प्रोविजन क्या क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये मेन फ्रेमवर्क है TVET का। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलीज़ हुआ है 2015 में। इसका गोल यही है कि 110 मिलियन का वर्कफोर्स हो। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये नोटिफाई हुआ है 2014 में कि वो स्पीड अप करे TVET प्रोविजन को, और ये 2015 में बॉट अप हुआ था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट IITI, ये पॉलिटेक्निक ऑफर लॉन्गर टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये इन्फोसास करता है कि ऑल स्कूल कॉलेजेस को इंटीग्रेट करे वोकेशनल एजुकेशन, जो कि ऑफरिंग्स पे हो। यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं रिलेटेड न्यूज़ में कि रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट ये यूनिसेफ ने रिलीज़ करी है। इसके की फाइंडिंग ये है 31% जो है 463 मिलियन स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड रीच नहीं हो सकता रिमोट लर्निंग प्रोग्राम्स, मेनली क्योंकि यहाँ पे हाउसहोल्ड असेट्स और पॉलिसी जनरेटेड
नहीं है टुवर्ड्स देयर नीड। ग्लोबली देखा गया है कि 3 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स के पास रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो रूरल एरियाज में है या पुअर हाउस होल्ड में है। इन इंडिया 24% हाउस होल्ड के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ताकि उनको ई एजुकेशन का एक्सेस मिले। 3.7 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंसी ये न्यू गाइडलाइंस इश्यू कर रहे हैं यूसीजी के द्वारा IOE के रिगार्डिंग। गाइडलाइंस क्या है कि IOE अलाउड है कि वो सेटअप करे कैंपसेस अब्रॉड, और ये तभी हो सकता है जब वो रिसीव करे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो है ऑफशोर कैंपस वो सेम रहेंगे और मेंटेन होंगे मेन कैंपस में जो सिमिलर कोर्सेज पे होंगे। IOE जो है परमिट है कि वो स्टार्ट कुछ नया करे ऑफ कैंपस सेंटर। इसमें मैक्सिमम 3 इयर्स है जो 3 है 5 इयर्स में, नॉट मोर देन 1 ईयर इन एकेडमिक ईयर। जो मूव है ये इन लाइन है गवर्नमेंट की न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और यहाँ पे हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ को इंकरेज करा जाएगा कि वो अपने कैंपसेस अब्रॉड सेटअप करे। IOE स्कीम जो लॉन्च हुई है इम्प्लीमेंट करता है कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कि वो एम्पावर करे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ये हेल्प करे इन बिकमिंग वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। 20 इंस्टीट्यूट्स जो है वो सेलेक्टेड है, 10 पब्लिक है 10 प्राइवेट है। ये इंस्टीट्यूट एंजॉय करेंगे एडिशनल फंडिंग और कंप्लीट एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी। असेसमेंट पैटर्न्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे फंडिंग जो 1000 करोड़ तक की होगी टू पब्लिक इंस्टीट्यूट, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर देखेगी जो नो फाइनेंशियल सपोर्ट पे होंगी। रैंकिंग यहाँ समझ लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। रिसेंटली इंडिया रैंकिंग 2020 जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में है वो रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। NIRF जो है इंडियन रैंकिंग 2020 ये लॉन्च हुआ है 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। ये फ्रेमवर्क आउटलाइन करता है मेथोडोलॉजी जो रैंक करता है इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया, और ये ईयरली बेसिस पे होता है। 10 कैटेगरीज पे डिवाइडेड है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल जो रिसेंटली ऐड हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है इन रैंकिंग का कि गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो कि बेस्ड होता है सेट क्राइटेरिया पे। ये यूनिवर्सिटी को हेल्प करता है कि ताकि वो इम्प्रूव करे परफॉर्मेंस वेरियस रैंकिंग पैरामीटर्स और आइडेंटिफाई करता है गैप्स रिसर्च एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो है नेशनल लेवल पे वो इंस्टिल करता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग्स इंस्टीट्यूट ताकि वो परफॉर्म बेटर करें। NIRF एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है जहां इंस्टीट्यूट ओनली सबमिट करते हैं डेटा जो रैंक्ड है। 3 इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू दिस रैंक वो है IIT मद्रास, IISc बैंगलोर और IIT दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो निकाला है। अब QS वर्ल्ड रैंकिंग देख लेते हैं। रिसेंटली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिसेंटली पब्लिश हुई है जिसमें IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर और IIT दिल्ली टॉप 200 में आए थे। 6 मैट्रिक्स होते हैं इनके: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी रेशियो, स्टूडेंट साइटेशन पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। रीज़न फॉर ड्रॉप आउट जो रैंकिंग में होते हैं वो इंक्लूड करते हैं लो रेशियो ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी स्टूडेंट्स, पुअर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। टाइम्स हायर एजुकेशन जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का, ये असेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ 1527 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो 93 कंट्रीज में होंगे ऑन सेवरल पैरामीटर जो इंक्लूड करते हैं टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ट्रांसफ़र और इंटरनेशनल आउटलुक्स। 63 यूनिवर्सिटी जो इंडिया से क्वालिफाइड है रैंकिंग के, हाईएस्ट एवर जो है इंडिया है। हाउएवर नन कैन मेक इट अप टू 300। ठीक है, अमंग इंडियन वेरिएट्स द हाईएस्ट रैंक इज ऑक्यूपाइड बाय IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। US जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री का वो 59 एंट्रीज पे आता है टॉप 200 पे। टॉप
स्पॉट जिसने लिया है वो यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है अभी भी। ठीक है, तो ये आप इस चार्ट से भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट रैंकिंग। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA रैंकिंग, ये 2020 में अनाउंस हुआ है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया था ताकि वो रैंक करे मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ये इंडिया में है, और यहाँ पे इंडिकेटर्स जो रिलेटेड है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट पे होंगे। यहाँ पे IIT मद्रास ने बैक करा है, टॉप की पोजीशन ली है, जो कि बेस्ट सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, फॉलोड बाय नेक्स्ट है IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली। इन कैटेगरीज में प्राइवेट इंस्टीट्यूट कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा ने जीत हासिल करी है। कॉलेज इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र ने टॉप करा है, स्टेट फंडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। फॉर द फर्स्ट टाइम ARIIA 2020 का जो रैंकिंग है स्पेशल प्राइस कैटेगरी में देता है, वुमेन को जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे देखती है। ARIIA फोकस करता है क्वालिटी ऑफ इनोवेशन। ये मेजर देखता है रियल इम्पैक्ट जो क्रिएट करा जाता है इनोवेशन नेशनली और इंटरनेशनली। तो 7 पैरामीटर्स आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। 3.9 है एक्रेडिटेशन इन इंडिया। 600 यूनिवर्सिटी और 25,000 कॉलेजेस एक्रेडिटेड नहीं है। एक्रेडिटेशन का मतलब समझ लेते हैं। एक्रेडिटेशन सर्वे कंडक्ट होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा, NAAC के द्वारा। इसकी कुछ फाइंडिंग है, 26% जो इंस्टीट्यूट है उन्हें अप्लाई नहीं करा एक्रेडिटेशन के लिए बिकॉज वहाँ पे परमानेंट फैकल्टी ही नहीं है। 5.5 के पास परमानेंट हेड नहीं है इंस्टीट्यूट में। 22% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट ही नहीं करा क्योंकि पुअर ग्रेड्स मिलेंगे। NAAC एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। ये कंडक्ट करती है असेसमेंट और एक्रेडिटेशन, जो कि HEI जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन पे होती है, ताकि वो देखे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स और उनको मार्क करती है। 2017 में रिवाइज असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि वो ICT इनेबल, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और स्केलेबल रोबस्ट चीज़ें दिखाए। अब 3.10 जो लास्ट इसका न्यूज़ है हम उसका देख लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा। तो रिसेंटली ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम बना था जो कि लॉन्च हुआ था कोरोना वायरस की वजह से। ये एक ये किसके अंदर आता है? समग्र शिक्षा के अंदर आता है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। ये बिल्ड करता है कॉम्पिटेंसीज टीचर्स में और स्कूल प्रिंसिपल में एलिमेंट्री स्टेज में। ट्रेन करता है 42 लाख टीचर्स को। रोड मैप फॉर NCERT 2020-2021। NCERT रोड मैप जो डिज़ाइन करती है वो इनका जो माइंड पे रहता है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन, जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर आता है। मिशन एम करता है कि वो इंश्योर करे हर स्टूडेंट के पास ग्रेड 5 हो, और जो ग्रेड 5 में और जो बियॉन्ड है उनके पास फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए, और न्यूमरेसी 2025 तक अचीव करने का प्लान है। अंडर दिस NCERT ने आस्क करा है कि वो इन्फोग्राफ्स बनाए, पोस्टर्स बनाए, प्रेजेंटेशन बनाए कि वो एक्सप्लेन करे हर लर्निंग आउटकम्स का जो हर सब्जेक्ट से होता है, ग्रेड से होता है, 1 to 5 बाय अक्टूबर दिस ईयर। स्टूडेंट्स लर्निंग एनहांसमेंट गाइडलाइंस ये रिलीज़ करी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। NCERT ने प्रिपेयर करा है कुछ गाइडलाइंस जो एड्रेस करता है इशू रिलेटेड टू गैप्स और लॉस ऑफ लर्निंग अमंग चिल्ड्रंस ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पे जो लर्निंग मतलब हट गई है, ऑनलाइन हो गई है, उसको देखता है। यहाँ पे गाइडलाइंस देख रखे हैं जो चिल्ड्रंस को हेल्प करें ताकि वो जिनको पास ऑनलाइन लर्निंग का एक्सेस नहीं है उनको घर से ही कुछ ऐसी चीज़ें मिलें, सर्विसेज मिलें। यहाँ पे NCERT एक ऑटोनॉमस बॉडी है, 1961 में बैठी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थी ये। इसका काम यही है, एड एंड एडवाइस करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, जो कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट होती है स्कूल एजुकेशन में। युक्ति हम देख लेते हैं।
युक्ति है यंग इंडियन कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेजेबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0 वेब पोर्टल। ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। ये हेल्प करता है, सिस्टमैटिकली एसिमुलेट करता है टेक्नोलॉजी, इसमें कमर्शियली पोटेंशियल और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग समर्थ, ये ERP समर्थ ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जो इम्प्लीमेंट हुआ है NIT कुरुक्षेत्र के द्वारा, और ये ऑटोमेट करता है प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट। ये एक तरह से ओपन स्टैंडर्ड, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सिक्योर, स्केलेबल, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो ऑटोमेशन इंजीनियर किसके लिए होता है, यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है। ये कैटर करता है फैसिलिटीज़, बहुत सारे चीज़ें स्टूडेंट्स को और स्टाफ को, इनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के थ्रू। ये डेवलप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और ये किसके अंडर आता है, ये नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम्स के अंडर आता है। लास्ट जो न्यूज़ है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल IIC 3.0। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2018 में। इसका जो मेजर फोकस है IIC का वो है कि वो क्रिएट करे वाइब्रेंट लोकल इनोवेशन इकोसिस्टम, स्टार्टअप सपोर्टिंग मैकेनिज्म HEI में, और प्रिपेयर करे बड़े सारे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट और इनोवेशन अचीवमेंट जो हमने ऊपर देख रखा है। सो फार IIC इस्टेब्लिश हुआ है, और यहाँ पे 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो IIC इस्टेब्लिश हुआ है। यहाँ पे 5000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो IIC 3.0 के अंडर आता है। तो अभी इसी के साथ ही ये न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस आती रहेंगे। तब तक के लिए बाय।